हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो दोस्तों, आज जीके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ जगहों पे पोंगल का, कहीं पे खिचड़ी का, मकर संक्रांति का त्यौहार होगा, तो सबको इन सभी त्योहारों की एक साथ हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये दिन का सेशन। देखते हैं 15 में से आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। तो बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। एक शेयर जरूर करिएगा हर एक फौजी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स। लीजिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी वायु से हल्की है? ए CNG, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया गैस हवा से भी, वायु से भी हल्की गैस होती है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे पे जंग लगना किसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी गलनांक, सी ऑक्सीकरण और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। लोहे पे जो जंग लगता है उसका उदाहरण होता है, ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है लोहे पे जंग लगना। यानी ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण से लोहे पर जंग लग जाता है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारों को एनर्जी कैसे मिलती है, वो ये क्वेश्चन का तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, बी वायुमंडल में घूमकर, सी स्थिर रहकर और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका परफेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, लाइव करके देखा होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए चांदी, बी ताम्र, सी पीतल और डी लोहा। तो सही आंसर है ताम्र। जिनके घर में तांबे का ग्लास, बर्तन या कोई भी चीज़ होगा, उसमें जो है थोड़ी देर वायु में रखने पर किसी धातु पर हरे रंग की कार्बोनेट परत जम जाती है, वो है ताम्र। उसी बर्तन पे हरे रंग की कार्बोनेट जमने शुरू होती है। ठीक है, तो सही आंसर है ताम्र। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन देखिए, ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी चुंबकीय तत्व, सी प्रतिरोधकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए छठवां प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? ए देखिए, ऑप्शन देखिए, ए पैलेडियम, बी अभ्रक, सी चांदी और डी सोना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पैलेडियम। पैलेडियम जो है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उदाहरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले, यानी कि मेजर करने वाले इस उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ए एक्टिवोमीटर,
बी ग्लाइकोमीटर, सी थर्मामीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एक्टियोमीटर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा 8वें नंबर का ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? ए हीलियम, बी सोडियम, सी पारा और डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सोडियम, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। सोडियम सबसे शुद्ध तत्व है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए गैसों का दाब, बी बुखार, सी ईंधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गैसों का दाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो सही आंसर है गैसों के दाब की। प्रेशर ऑफ एनी गैस वी कैन मेजर बाय मैनोमीटर। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पे। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा, ये हमेशा लगभग पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ग्राहम बेल, बी मार्क जुकरबर्ग, सी आइंस्टाइन और डी न्यूटन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? दोबारा पढ़ता हूँ, प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन देखिए, ए विकिरण, बी अवरक्त किरण, सी प्रतिबिंब और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर जिस प्रकार से आती है वो माध्यम है विकिरण। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए जियोसेल, बी ऑप्शन बी जीरोफाइट्स, ऑप्शन सी जीवोस्वर्ण, ऑप्शन डी जीवोमृत। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लैमार्क, बी केसोले, सी सैडमार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए लैमार्क। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन लैमार्क ने दिया था। 14वें प्रश्न के तरफ चलते हैं, यानी कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, ए जीवाणु के कारण, बी विषाणु के कारण, सी कवक के कारण और डी शैवाल के कारण। तो सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु के कारण होता है धान का ये प्रसिद्ध रोग, जिसको बोलते हैं खैरा रोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए चावल, बी अंडा, सी दूध और डी सोयाबीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया मैंने VIQ। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सोयाबीन में सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किस चीज़ का? प्रोटीन का। तो इसलिए दोस्तों प्रोटीन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।